इस क्लास में अवकल समीकरण के 8 नंबर वाले टॉप 4 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो 16 नंबर आपके पक्के, क्योंकि मेरे दोस्त ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, अवकल समीकरण, यहां पर जो अवकल समीकरण दिया हुआ है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यानी अवकल समीकरण का व्यापक हल मेरे को ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं। दिया गया अवकल समीकरण, ओके, अवकल समीकरण को नोट करेंगे। ब्रैकेट में 1 + y², बाहर मेरा dx इक्वल ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस x और बाहर मेरा dy। सबसे पहले मैंने अवकल समीकरण को नोट किया तो मैंने लिखा दिया गया अवकल समीकरण, ओके, ब्रैकेट में 1 + y², ठीक है भाई, बाहर मेरा dx इक्वल यानी बराबर ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy। सबसे पहले इस अवकल समीकरण को हम सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि ये अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है या समघातीय अवकल समीकरण है। ओके, सबसे पहले इसे हम सरल कर लेते हैं। इसको हम इधर लाएंगे, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। दैट इंप्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये बट्टे में आएगा बराबर tan इनवर्स y माइनस x बट्टे, ये बट्टे में जाएगा दूसरी तरफ, इसको हम इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी बट्टे में जाएगा। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। dx अपॉन dy बराबर, इससे मैंने सेम टू सेम नोट कर लिया। अब हंस में दो पद हैं, प्रत्येक पद के बटे में हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन ब्रैकेट में 1 + y², माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब x अपॉन ब्रैकेट में 1 + y², ठीक है भाई, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये पद माइनस का है, प्लस में आएगा। इसको नोट करेंगे tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। ओके, आई होप समझ आया होगा। dx अपॉन dy, तो मैंने इसको सेम टू सेम नोट कर लिया, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 + y² इंटू x, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया बराबर। इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ओके, अपॉन में मेरा रहेगा 1 + y²। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो इस अवकल समीकरण को मैंने इस रूप में लिख लिया। अब कंडीशन यहां पर आती है, ये अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है या रैखिक अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण की कंडीशन क्या होती, पहचान क्या होती, हंस तथा हर में प्रत्येक पद में चर की घात समान होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ये अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण नहीं है, ये अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है। अब बात यहां पर आती कि ये अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है तो चर x में रैखिक अवकल समीकरण है या चर y में रैखिक अवकल समीकरण है। इसके लिए मैं आपको 5G ट्रिक से बताने वाला हूं, मिनटों का काम सेकंडों में होगा कि किसी भी अवकल समीकरण को हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि अवकल समीकरण चर x में रैखिक अवकल समीकरण है या चर y में रैखिक अवकल समीकरण है। ओके, जिस अवकल समीकरण में जो चर केवल 2 स्थानों पर होता है, मैंने कहा जिस अवकल समीकरण में जो चर केवल 2 स्थानों पर होता है उस चर के रूप में वो अवकल समीकरण, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण होता है। तो हम देखेंगे इस अवकल समीकरण में, इस अवकल समीकरण में वो कौन सी चर राशि है जो केवल 2 स्थानों पर है। तो x से शुरू करते हैं, 1 2, x 2 स्थानों पर। अब y देखते हैं, 1 2 3 4,
बाई 4 स्थानों पर। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण चर x में रैखिक अवकल समीकरण है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे चर x में रैखिक अवकल समीकरण। ओके, तो मैंने लिखा चर x में रैखिक अवकल समीकरण। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, इसे मैं रब करता हूं। अब इसकी तुलना हम अवकल समीकरण से कराएंगे जो चर x में रैखिक अवकल समीकरण होता है। ठीक है भाई, तो मैं लिखता हूं Q से तुलना करने पर मैंने लिखा dx अपन dy प्लस px इक्वल Q से तुलना करने पर। तुलना में सेम राशि छूट जाती है तो ये इससे छूट जाएगा। ओके, x से x छूट जाएगा, p बराबर ये बचेगा, इसे नोट करेंगे। तो इसे नोट करेंगे 1 अपान ब्रैकेट में 1 प्लस बाई स्क्वायर। ओके, कंपेयर में यानी तुलना में सेम राशि छूट जाती है तो इससे ये छूट जाएगा, x से x छूट जाएगा, p बराबर ये बचेगा। अब q बराबर ये है, तो tan इनवर्स बाई अपान ब्रैकेट में 1 प्लस बाई स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे समाकलन गुणांक यानी IF। e की पावर समाकलन का सिंबल p। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा या y के सापेक्ष होगा। ओके, इसके लिए हम देखते हैं कि नीचे हर में, ओके मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, नीचे हर में d के पास कौन सी चर राशि है, y है, तो y के सापेक्ष समाकलन होगा। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। IF बराबर e की पावर, ठीक है भाई, समाकलन का सिंबल p का मान रखेंगे, इसे हम नोट करेंगे। अब हम समाकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो इसका समाकलन ये आया। अब इसने कहा है कि इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे व्यापक हल के लिए अब व्यापक हल के लिए शर्त यानी कंडीशन हम किस प्रकार से लिखते हैं, सो सुनो समझो और देखो। ओके, इस अवकल समीकरण में ऊपर हंस में d के पास कौन सी चर राशि है, x गुणा IF बराबर। ओके, तो व्यापक हल के लिए कंडीशन किस प्रकार से लिखते हैं, सुनो समझो और सही से देखो। ओके, मैंने कहा ऊपर हंस में d के पास कौन सी चर राशि है, x, तो x लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और IF बराबर समाकलन का सिंबल q गुणा IF। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं कि नीचे हर में d के पास कौन सी चर राशि है, y, तो y के सापेक्ष समाकलन होगा प्लस समाकलन अचर c। आई होप समझ आया होगा। अब इसमें हम मान रखेंगे, IF का रखेंगे, Q का रखेंगे। ओके, IF का मान जो हम निकाल चुके हैं, Q का मान रखेंगे, ये है tan इनवर्स बाई अपान में 1 प्लस बाई स्क्वायर। ओके, गुणा IF का मान ये है dy प्लस समाकलन अचर। आई होप समझ आया होगा। तो इसे हम अच्छी तरह से प्रॉपर लिख लेते हैं। tan इनवर्स बाई इंटू e की पावर tan इनवर्स बाई
ओके, डी बाई अपान, इसको हम डी बाई के अपान में लिखेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे इस समाकलन के अंदर वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो इस समाकलन में tan इनवर्स बाई का, मैंने कहा tan इनवर्स बाई का अपकलन उपस्थित है, तो इसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। माना tan इनवर्स बाई बराबर टी, इसको हम टी के बराबर मान लेते हैं। ओके, अब हम अपकलन करेंगे, इधर y के सापेक्ष इधर t के सापेक्ष, क्योंकि इधर चर राशि y है इधर चर राशि t है, तो इसका अपकलन करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। डी वाई बराबर डी टी। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थान, ठीक है भाई, यानी स्पेस कम है। ओके, तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम मान रखेंगे, इसे हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं। क्लियर। इसके स्थान पर टी रखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स बाई को मैंने टी माना है, इनटू e की पावर tan इनवर्स बाई, तो इसके स्थान पर टी रखेंगे और इसके स्थान पर हम रखेंगे dt प्लस समाकलन अचर c। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर गुणा में दो फलन हैं, तो हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे। ओके, अब बात यहां पर आती है कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा, तो ये हम डिसाइड करेंगे आइलेट सूत्र के आधार पर। आइलेट सूत्र के आधार पर ये डिसाइड हो जाएगा कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा। ओके, आइलेट एक सूत्र होता है आइलेट, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉग अरिथमेटिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सूत्र की खासियत यह है मेरे प्यारे दोस्त कि इस सूत्र में जो पहले होता है उसे हम प्रथम फलन मानते हैं और जो बाद में आता है यानी होता है उसे हम द्वितीय फलन मानते हैं। तो देखते हैं कि टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब e की पावर t क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरे प्यारे दोस्त सारे के सारे जो आपको फंक्शन यानी फलन मिलेंगे वो e की पावर में कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो यहां पर ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, तो यहां पर ये मेरा प्रथम फलन है, यह है द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे। अब ये गुणन नियम क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। चूंकि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, ठीक है भाई, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अपकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। ओके, अब इस पूरे का समाकलन तो मैं इसे रब करता हूं। ओके, मैंने कहा यह सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन का अपकलन और द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं। आई होप समझ आया होगा। तो इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स बाई। ओके, तो प्रथम फलन मेरा इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, राइट, प्रथम फलन का अपकलन किसके सापेक्ष अपकलन, t के सापेक्ष, द्वितीय फलन का समाकलन। अब इस पूरे का समाकलन प्लस समाकलन अचर c। आई होप समझ आया होगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन,
प्रथम फलन का अपकलन, द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। अब हम समाकलन करते हैं, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। इसका समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t, ओके। t का t के सापेक्ष अपकलन 1, इसका समाकलन e की पावर t आएगा, ठीक है। e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t आएगा। आई होप समझ आया होगा। अब इन दोनों पदों से हम कॉमन लेंगे e की पावर t, तो t बचेगा माइनस, ठीक है, तो 1 बचेगा। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसे मैं रब करता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ओके। अब हम मान रखेंगे, ठीक है भाई, t का मान रखेंगे जो मैंने माना था, tan इनवर्स y, ब्रैकेट में t माइनस 1, t का मान रखेंगे tan इनवर्स, ठीक है भाई, tan इनवर्स y माइनस का 1 प्लस समाकलन अचर, ओके। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, e की पावर tan इनवर्स y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा में है, दूसरी ओर बटे में जाएगा। इसे हम नोट करेंगे। क्लियर। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी, ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। ओके, आई होप समझ आया होगा। इससे ये कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे नोट करेंगे tan इनवर्स y माइनस का 1, ओके। अब ये घात प्लस किया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी, तो e की पावर माइनस tan इनवर्स y। आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए, आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, ओके। अवकल समीकरण, यहां पर जो अवकल समीकरण दिया हुआ है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त व्यापक हल ज्ञात करके देना। सबसे पहले इस अवकल समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। दिया गया अवकल समीकरण ओके, dy/dx + 2y = sin x। ये अवकल समीकरण
चर y में रैखिक अवकल समीकरण है, तो मैं लिख देता हूं अवकल समीकरण। ओके, आई होप समझ आया होगा। मैंने लिखा चर y में रैखिक अवकल समीकरण। अब इसकी तुलना हम किससे कराएंगे? जो चर y में रैखिक अवकल समीकरण होता है उससे कराएंगे, तो मैं लिख देता हूं dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू। ओके, डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल क्यू से तुलना करने पर, ओके, तुलना में यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है, तो इससे ये छूट जाएगा, y से y छूट जाएगा, p बराबर 2 यानी 2, q बराबर ये है साइन x। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे आई एफ यानी समाकलन गुणांक, उसके बाद ही हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। आई एफ इक्वल ई की पावर समाकलन का सिंबल पी आता है। अब हम देखेंगे समाकलन किसके सापेक्ष होगा। मैंने कहा अब हम देखेंगे कि समाकलन किसके सापेक्ष होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं कि नीचे हर में डी के पास कौन सी चर राशि है, एक्स, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम p का मान रखेंगे 2। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त 2 अचर राशि है। अचर राशि का समाकलन क्या होता है? जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो इसका समाकलन 2x। आई होप समझ आया होगा। अब हम व्यापक हल के लिए नोट करेंगे यानी लिखेंगे, तो लिखेंगे व्यापक हल के लिए। अब मेरे प्यारे दोस्त हम व्यापक हल के लिए कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन किस प्रकार से लिखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर हंस में d के पास कौन सी चर राशि है, y है, तो y लिखेंगे गुणा आई एफ। ओके, बराबर समाकलन का सिंबल q गुणा आई एफ। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे नीचे हर में d के पास कौन सी चर राशि है, x है, तो x के सापेक्ष समाकलन होगा प्लस समाकलन अचर c यानी समाकलन नियतांक। ओके, अब हम मान रखेंगे सबके, तो y गुणा इसका मान रखेंगे आई एफ का e की पावर 2x इक्वल, ठीक है भाई, q का मान रखेंगे साइन x, आई एफ का मान e की पावर 2x और dx। ओके, प्लस समाकलन अचर। अब इससे हम अच्छे तरह से लिख लेते हैं प्रॉपर, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर दो फलन गुणा में है, तो हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे, लेकिन हम गुणन नियम से समाकलन नहीं करेंगे, ज्यादा समय लग जाएगा। हम आपको एक सूत्र बताते हैं जिसकी सहायता से हम समाकलन करेंगे, मिनटों का काम सेकंड में होने वाला है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, e की पावर ax अपान में, ठीक है भाई, e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स कोड में, ठीक है भाई, समाकलन अचर c। आई होप समझ आया होगा। यह सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं इसका। ओके, अब यहां पर e की पावर ax है, e की पावर क्या है 2x, तो तुलना में यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है, तो x से x छूट जाएगा, a बराबर 2 काम करेगा, क्या 2 यानी 2 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन bx, साइन के कोण में क्या है bx, साइन के कोण में क्या है x, तो x से x छूट जाएगा, b बराबर 1 यानी 1,
आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम समाकलन करेंगे, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। इस सूत्र की सहायता से समाकलन करेंगे। e की पावर ax, ए बी के मान रखते जाएंगे। ए स्क्वायर 2 की घात 2 प्लस बी स्क्वायर 1 की घात 2। ठीक है भाई, ए बी के मान रखेंगे। जब हम b का मान रखेंगे 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन x माइनस b का मान। आई होप समझ आया होगा, तो मैंने यहां पर ए बी के मान रखे। ओके, इसे हम नोट करेंगे। e की पावर 2x अपान में 2 दूनी 4 और 1 5, इसे नोट करेंगे। ओके, आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, अब हम 2 कॉमन लेंगे। जिस पद में होगा 2 वहां से कॉमन लेंगे, जिस पद में नहीं होगा 2 उसके बट्टे में चला जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा। ओके, माइनस है तो माइनस, इस पद से 2 कॉमन नहीं मिलेगा तो इसके बट्टे में चला जाएगा। क्लियर? 2/5 e की पावर 2x। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, e की पावर 2x को। ओके, अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। वन अफान ई की पावर 2x गुणा c। क्लियर? इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो y बराबर, इसे नोट करेंगे 2/5, इसे नोट करेंगे। ओके, प्लस c e की पावर 2x, ये घात प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो e की पावर -2x। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। अवकल समीकरण, यहां पर जो अवकल समीकरण है को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही हल करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण, नोट करेंगे dy
अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई, इक्वल यानी बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x वाई। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपका समीकरण को नोट कर लिया, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x वाई। क्लियर। अब यहाँ पर ये आपका समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है या रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, चर x में रैखिक अवकल समीकरण और चर y में रैखिक अवकल समीकरण। तो मैं लिख देता हूं अच्छी तरह से, जिसके आधार पर आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ये चर x में रैखिक अवकल समीकरण है। ओके, ये चर y में रैखिक अवकल समीकरण है। अब ये बताओ मेरे दोस्त, ठीक है, इसकी शकल क्या इन दोनों से मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अवकल समीकरण, ये तो जाहिर है कि ये अवकल समीकरण, ठीक है, ना तो चर x में रैखिक अवकल समीकरण है, ना चर y में रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण की पहचान क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? हंस तथा हर में, ठीक है, प्रत्येक पद में चर की घात समान होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि हंस तथा हर में प्रत्येक पद में चर की घात क्या समान है। ओके, यहां पर चर की घात, इस पद में चर की घात कितनी है? 2। इस पद में चर की घात कितनी है? 2। क्लियर। अब हम देखेंगे हर में एक पद है और इस एक पद में दो चर हैं x और y। ठीक है, इन दोनों चरों की घातों को जोड़ेंगे और देखेंगे कितनी घात मेरे को मिलती है। इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो 1 + 1 = 2। ओके, तो इससे स्पष्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त कि हंस तथा हर में प्रत्येक पद में चर की घात कितनी है? समान, 2। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। तो हम लिखेंगे, पहले इसे मैं रब कर देता हूं। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये रब कार्य है, ये केवल पहचान है। ठीक है भाई, इस प्रकार से पहचानते। तो लिखेंगे चूंकि हंस तथा हर में प्रत्येक पद में चर की घात, हंस तथा हर में प्रत्येक पद में चर की घात कितनी है? 2, और लिखेंगे ब्रैकेट में समान। क्लियर। तो हम लिखेंगे, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम लिखेंगे हल करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, हल करने के लिए हम क्या लिखते हैं? y बराबर bx रखने पर, इस अवकल समीकरण में y बराबर bx रखेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो dy अपॉन dx इक्वल, यह है प्रथम फलन और यह है द्वितीय फलन। तो हम गुणन नियम से अवकलन कर लेते हैं, b + x db अपॉन dx। मेरे प्यारे दोस्त, इसका हम अवकलन करेंगे तो यही आएगा, यानी प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, x db अपॉन dx। तो यही आएगा। ओके, तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से y और dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे अब समीकरण 2 से y एंड
डी बाई अपान डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भाई समीकरण 1 में मान रखेंगे। ओके, मान रखते हैं, इसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। ओके, अब इस समीकरण में हंस तथा हर में जहां पर बाई होगा उसके स्थान पर ये रखेंगे bx, तो इसके स्थान पर रखेंगे bx, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2x, और बाई के स्थान पर रखेंगे bx। क्लियर? इसे मैं सेम टू सेम नोट करूंगा। अब इन दोनों पदों से हम x की घात 2 कॉमन लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने इसे सेम टू सेम नोट कर लिया, इक्वल यानी b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स। अब इसे नोट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 1 2b। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, प्लस का है b। ओके, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। अब हम लासा लेंगे, यानी एलसीएम, तो 2b आएगा, इसकी इससे गुणा होगी। ओके, माइनस है तो माइनस, इसकी इससे गुणा होगी 2b स्क्वायर। ओके, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। ब्रैकेट तोड़ देंगे, यानी हटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर बचेगा। ओके, ये बचेगा। क्लियर? अब हम माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों पदों से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम माइनस कॉमन लेंगे। ओके, अब हम चरों को पृथक करेंगे, यानी x वाले चर अलग, b वाले चर अलग। मैंने कहा अब हम चरों को पृथक करेंगे, यानी x वाले चर अलग और b वाले चर अलग। तो लिखेंगे चरों को पृथक, यानी सेपरेट करने पर। पृथक का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि अलग करने पर, x वाले अलग b वाले अलग। तो b वाले हम इधर करेंगे, x वाले दूसरी तरफ, तो इसको हम इधर लाएंगे तो हर हंस हो जाएगा और हंस हर हो जाएगा। ठीक है भाई, db माइनस जिधर है उधर ही रहेगा, तो माइनस इधर है। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैंने कहा मेरे दोस्त x अपान डी एक्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे, डी एक्स अपान एक्स। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम दोनों ओर समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे। समाकलन करने पर या दोनों ओर समाकलन करने पर, बात एक ही है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे।
तो आप लोग यहाँ से नोट करना, ओके, यहाँ से नोट करना। इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। माइनस को हम बाहर निकालेंगे, ओके। अब हम देखेंगे इस समाकलन के अंदर वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसे हम लेंगे, ठीक है, और दूसरी चर राशि के बराबर मान लेंगे, किसी दूसरी चर राशि के बराबर। तो इसका अपकलन उपस्थित है 2b, तो इसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेंगे। माना इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते, ठीक है भाई। माना 1 + b² इक्वल टी, यानी बराबर टी के मान लेते हैं। इधर b के सापेक्ष अपकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष। तो बना है चर राशि का अपकलन 0, 2b, ओके, db dt, 2b db इक्वल dt। इसके स्थान पर हम dt रखेंगे, ओके, 2b db। इसके स्थान पर t रखेंगे जो मैंने माना है। तो इसे हम लिखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र, प्लस समाकलन अचल। तो इस सूत्र की सहायता से मेरे प्यारे दोस्त हम समाकलन करने वाले हैं। तो क्या आएगा, लॉग मापांक में t, ठीक है भाई, माइनस लॉग मापांक में x और प्लस समाकलन अचर c। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपको समाकलन अचर c ही नहीं लेना है, साथ में आपको लॉग भी लेना है, क्योंकि प्रत्येक पद में लॉग है। क्लियर। अब इसको हम इधर लाएंगे, प्लस में आएगा, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है लॉग m × n इक्वल लॉग m प्लस लॉग n। अगर आपको ये मिल जाता है ये रूप, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। अगर आपको ये मिल जाता है तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। अब इसकी शकल इससे मिल रही है, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ओके, x। अब मेरे प्यारे दोस्त एक सूत्र और होता है, तो इस सूत्र की सहायता से इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ओके। तो t × x, क्लियर। अब हम तुलना करेंगे, मेरे प्यारे दोस्त तुलना में यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है, तो यहाँ पर लॉग छूटेगा, मापांक से मापांक छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, t × x इक्वल c। अब हम t का मान रखेंगे, यह है, क्लियर। इसे मैं रब करता हूं, क्योंकि मैंने शुरू में y बराबर क्या रखा था, bx, तो उस समीकरण से हम b का मान निकालेंगे, ठीक है भाई, और इसमें रखेंगे। चूंकि y बराबर bx, तो इससे हम b का मान निकालेंगे, x को हम इधर लाएंगे, तो ये सटे है, दूसरी ओर बट्टे आएगा, ठीक है भाई, इधर बट्टे में आएगा, ये सटे है इसके यानी गुणा में है, भाग में आएगा। आई होप समझ आया होगा। अब हम b का मान रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो y² बट्टे x² हो जाएगा, क्लियर, इंटू x इक्वल c। लासा लेंगे इसके बट्टे में, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, x की घात 2 y की घात 2, ठीक है भाई, बट्टे में x की घात 2 इंटू x इक्वल c, ओके, क्लियर। अब x से x काटेंगे,
ओके, x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ओके, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y सिंगल डैश इक्वल e की पावर x इंटू साइन x है। इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है और जिसका समीकरण अवकल समीकरण ये है y सिंगल डैश इक्वल e की पावर x इंटू साइन x। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण, इसे नोट करेंगे y सिंगल डैश इक्वल e की पावर x इंटू साइन x। ओके, अब y सिंगल डैश का मतलब क्या है कि एक बार अवकलन हुआ है, यानी dy अपान dx। ओके, y डबल डैश का मतलब क्या हुआ कि दो बार अवकलन हुआ है, टी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है यानी जितने डैश होते हैं उतनी ही बार अवकलन होता है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? ठीक है भाई, इसे मैं रब करता हूं। तो इसे हम लिखेंगे डायरेक्ट इंप्लाइज मेरे प्यारे दोस्त डी बाई अपान डी एक्स, यानी बाई सिंगल डैश, बाई पर एक डैश है तो एक बार अवकलन हुआ है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है भाई, बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स। क्लियर? ओके, अब हम चरों को पृथक करेंगे यानी सेपरेट, x वाले चर अलग y वाले चर अलग। तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, क्लियर, डी बाई इक्वल e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, डी एक्स को मैं इधर लाया। अब हम लिखेंगे समाकलन करने पर, यानी दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे। ओके, समाकलन का सिंबल इसे हम लिखेंगे 1 इंटू डी वाई, इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। ओके, समाकलन का सिंबल e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? ओके, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो y आएगा। ठीक है भाई, 1 का समाकलन करेंगे तो y आएगा। अब यहाँ पर गुणा में दो फलन है, तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन कौन सा होगा, तो ये हम डिसाइड करते हैं आइलेट सूत्र के आधार पर। ओके, तो हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम गुणन नियम से समाकलन नहीं करेंगे। अगर हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा जिसकी सहायता से हम समाकलन करेंगे, मिनटों का काम सेकंडों में होगा। तो मैं सूत्र लिख देता हूं, चूंकि प्लस समाकलन अचर से। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं। अब यहाँ पर e की पावर ax, e की पावर x, तुलना में सेम राशि छूट जाती है तो x से x छूट जाएगा। a बराबर क्या? 1, a बराबर 1 काम करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर साइन के कोण में क्या है? bx, साइन के कोण में क्या है? x, तो x से x छूट जाएगा। b बराबर क्या? 1 काम करेगा, यानी 1। अब हम इस सूत्र की सहायता से समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, इसका करेंगे तो y। क्लियर? इसका करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो यहाँ पर e की पावर ax, तो a का मान 1। यार a का मान रखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम ab के मान रखते जाएंगे।
ठीक है, बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर 1, ए बी के मान रखेंगे, बी के स्थान पर 1 रखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। 1 1 2, ओके, इससे डालेंगे समीकरण 1। यह है अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वच्छ अचर होते हैं, यानी समाकलन अचर होते हैं। ओके, चाहे हम कहें कि अवकल समीकरण का व्यापक हल या हम कहें वक्र का समीकरण है। ठीक है भाई, लिखेंगे व्यापक हल, यानी अवकल समीकरण का व्यापक हल, या हम कहें वक्र का। ओके, इसने कहा है कि वक्र का समीकरण। अब इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि जो वक्र है इस बिंदु से होकर जाता है, तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है वक्र क्या है 1। ठीक है, वक्र 1 बिंदु इससे होकर जाता है। ठीक है, बिंदु 0,0 से होकर जाता है या हम कहें गुजरता है। ठीक है, से होकर जाता है, बात एक ही है। इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0, यानी भुज कामा कोटि। क्लियर, ये x का मान होता है, ये y का। अब x y के मान इसमें हम रखेंगे 0, e की पावर x के स्थान पर 0, x y के मान। ठीक है भाई, x y के मान रखते जाएंगे, y का मान 0, x का मान 0। ठीक है, अब इसमें हम रखेंगे क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, e की पावर 0 इक्वल 1। जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी 1। तो 1/2, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। ओके, तो माइनस का 1/2 प्लस का c। अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, तो c का मान आया 1/2। अब c का मान हम इसमें रखेंगे और मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसे मैं रब करता हूं। अब आप लोग यहां से नोट करना। ओके, अब c बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो इसमें हम रखेंगे c का मान। ठीक है भाई, कितना है 1/2। अब लासा लेंगे, कितना आएगा 2। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो हम हंस में डायरेक्ट जोड़ घटा लेते हैं, हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे ऊपर हंस में, इसको हम इधर लाएंगे। अब 1 को हम इधर लाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे दोस्त, अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो 16 नंबर आपके पक्के, यानी इस क्लास को देखने के बाद आपके 16 नंबर पक्के, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। तो आपको अच्छी तरह से इस क्लास को देखना है और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।